हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र और राष्ट्रवाद के ऊपर गांधी जी के क्या विचार हैं, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, गांधी जी से संबंधित जीवन परिचय को हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद का विचार। ये मुख्य टॉपिक है यहाँ पर कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद का क्या विचार है, इसको हमें यहाँ पर पढ़ना है। दोस्तों, सारी बातें बहुत आसान है, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, बस आप हर बार की तरह वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। पहले भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है कि राष्ट्रवाद का मतलब यही है, जब हम बात करते हैं अपने राष्ट्र से प्रेम की, जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो ये क्या है, ये राष्ट्रवाद ही है। यहाँ पर अभी और बातें यहाँ पे अच्छे से बताई गई हैं कि राष्ट्रवाद का सामान्य रूप से हम क्या अर्थ समझते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है, देखिए, राष्ट्रवाद का अर्थ है किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना। यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी राष्ट्र के लोगों को एक साथ बांधती है, उन्हें अपनी संस्कृति, इतिहास और पहचान पर गर्व करना सिखाती है और उन्हें अपने राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करती है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल शब्दों में राष्ट्रवाद का अर्थ बताया गया है। राष्ट्रवाद का यही अर्थ है कि किसी राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना। बहुत सिंपल है दोस्तों, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने देश के प्रति निष्ठावान रहना, वफादार रहना, ठीक है, अपने देश के लिए समर्पण की भावना होना, यही क्या है, यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्रवाद की विचारधारा है। तो यहाँ पर अभी हमने सामान्य रूप से राष्ट्रवाद के मतलब को समझा, लेकिन यहाँ पर आपको सिलेबस में पढ़ना है कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद को लेकर क्या विचार रहा। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी से संबंधित राष्ट्रवाद के ऊपर गांधी जी के क्या विचार रहे हैं, इसको आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कई सारे पॉइंट्स में बहुत शॉर्ट में बताया गया है कि महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद का विचार कैसा है। तो देखिए, यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा है कि राष्ट्रवाद का आधार आध्यात्मिकता और नैतिकता। बहुत सिंपल है, आप यूँ कह सकते हैं कि जो गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है वो आध्यात्मिकता और नैतिकता पर टिका हुआ है। ठीक है, उसका आधार क्या है, उसका आधार है आध्यात्मिकता और नैतिकता। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटेल में कई सारी बातें बताई गई हैं। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है सभी के लिए भलाई। ठीक है, फिर यहाँ पे डिटेल में बातें बताई गई हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे रहा हूँ कि आप कैसे याद रख सकते हैं, याद रख सकते हैं कि गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार में क्या क्या बातें शामिल हैं। तो ऐसे कई सारे पॉइंट यहाँ पे बताए गए हैं, तो मैं अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको समझा भी देता हूँ। तो देखिए, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का आधार है वो है आध्यात्मिकता और नैतिकता। ठीक है, आध्यात्मिकता और नैतिकता दोनों गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार में शामिल हैं। इसका मतलब है कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसमें सिर्फ जमीन, सत्ता या धन की बात नहीं की गई है। उनके अनुसार सच्चा राष्ट्रवाद वही है जिसमें नैतिकता, सच्चाई, प्रेम और आत्मबल हो। उन्होंने कहा कि किसी देश की असली ताकत उसकी जनता की आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों में होती है, ना कि केवल उसकी सेना या अर्थव्यवस्था में। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, राष्ट्रवाद का मतलब गांधी जी के अगर हम राष्ट्रवाद से संबंधित गांधी जी के विचारों को समझें हम, तो देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, ये बात राष्ट्रवाद के विचार में यहाँ पर शामिल है। लेकिन साथ में इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ सत्ता, जमीन और धन की बात करेंगे। मतलब हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमारा देश मजबूत हो। ठीक है, ये सारी बातें हमें करनी है, लेकिन साथ में हमारे राष्ट्रवाद में नैतिकता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। ठीक है, देश प्रेम होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार में ये बात शामिल है। ठीक है, हमारे राष्ट्रवाद में मोरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, नैतिक मूल्य होने चाहिए। ठीक है, आध्यात्मिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, राष्ट्रवाद का उद्देश्य सभी के लिए भलाई। इसका मतलब है कि गांधी जी का राष्ट्रवाद सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए नहीं था। उनका मानना था कि आज़ादी तभी सार्थक होगी जब समाज में समानता, न्याय और भाईचारा हो। उन्होंने सामाजिक बुराइयों जैसे छुआछूत, जातिवाद, हिंसा और भेदभाव का भी विरोध किया। देखिए दोस्तों, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो सिर्फ भारत की आज़ादी तक सीमित नहीं था, मतलब सिर्फ भारत के लिए सीमित नहीं था, बल्कि सभी की भलाई की बात करता है। गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार में, राष्ट्रवाद के सिद्धांत में समानता, न्याय और भाईचारे जैसे विचार शामिल हैं। ठीक है, मतलब गांधी जी का मानना था कि राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत
हमें मतलब समानता, न्याय और भाईचारा लाना चाहिए। ठीक है, मतलब समाज में किसी प्रकार की बुराई ना हो, किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ ना हो। जैसे कि गांधी जी ने छुआछूत, जातिवाद, हिंसा, भेदभाव इसका भी विरोध किया। मतलब ये बात भी है ना कि राष्ट्रवाद के विचार में किसी प्रकार का मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये विचार भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो विचार समझे डिटेल में। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और विश्व भ्रातृत्व। गांधी जी ने कहा कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन वह दुनिया का भी हिस्सा है। वे चाहते थे कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करें। उनका विचार था हमारे संसाधनों का उपयोग मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ लो कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो हमारा राष्ट्रवाद है वो पूरे विश्व की भलाई के लिए हो। तो यहाँ पे थोड़ा यूरोप का कॉन्टेक्स्ट आप समझ लो। जब हम राष्ट्रवाद को समझ रहे थे अभी तो हमने समझा था अपने देश से प्रेम करना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखना, ये राष्ट्रवाद है। ठीक है, ये राष्ट्रवाद के विचार में ये बातें शामिल हैं। लेकिन देखिए, जब यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार जब राष्ट्रवाद के विचार का उद्भव यूरोप में हो रहा था, तो उस समय जो राष्ट्रवादी विचार था वो और ज़्यादा प्रबल था। मतलब राष्ट्रवाद का जो आज हम अर्थ लेते हैं, अर्थ समझते हैं, वो अर्थ तो है ही अपने देश से प्रेम करना, अपनी संस्कृति पर गर्व करना, ठीक है, देशभक्ति की भावना रखना, अपने देश के प्रति वफादार रहना, ये राष्ट्रवाद का विचार है। लेकिन जब यूरोप में ये विचार नया नया उद्भव हो रहा था, इस विचार का मतलब उद्भव हुआ था, तब ये बहुत ज़्यादा प्रबल था। कैसे प्रबल था? तो ऐसे प्रबल था कि राष्ट्रवाद के विचार के अंतर्गत यूरोप में कई जो देश थे, वो अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, अपने देश को मजबूत बनाने के लिए दूसरे देशों की ज़मीनों पर भी कब्जा कर रहे थे, दूसरे देशों के संसाधनों पर भी कब्जा कर रहे थे। जिससे क्या हो रहा था? जिससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, जिससे युद्ध को बढ़ावा मिल रहा था, हिंसा हो रही थी। ठीक है, फिर हमने देखा कि उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। यूरोपीय देश आपस में एक तरह से प्रतिस्पर्धा करने लगे, नए नए उपनिवेश खोजने लगे। मतलब ये था कि राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत यूरोप में हम ये देख रहे थे कि सभी यूरोपीय देश अपने अपने देश को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए नए नए उपनिवेश बना रहे थे, संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, दूसरे देश क्षेत्रों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे, दूसरे देशों की ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे। मतलब कुल मिलाकर हम देखते हैं कि युद्ध और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पर इस तरह के राष्ट्रवाद का विरोध किया गया है। ठीक है, गांधी जी के द्वारा इस तरह के राष्ट्रवाद का विरोध किया गया है कि जो भारत का राष्ट्रवाद हो वो विश्व भ्रातृत्व के लिए हो। ठीक है, भाईचारे से जुड़ा है। मतलब भारत का राष्ट्रवाद विश्व कल्याण की बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, जब हम रविंद्रनाथ जी को पढ़ रहे थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी के राष्ट्रवाद के विचार को पढ़ रहे थे, तब उन्होंने वहाँ पर भी हमने देखा था कि उन्होंने भी जो यूरोपीय राष्ट्रवाद रहा है उसका विरोध किया और मानवता की बात की थी। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों, राष्ट्रवाद और विश्व भ्रातृत्व। मतलब भारत एक राष्ट्र है। गांधी जी ने कहा कि भारत एक राष्ट्र है, लेकिन वह दुनिया का भी हिस्सा है। ठीक है, गांधी जी ने कहा कि जो भारत के संसाधन है इसका प्रयोग मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए। मतलब गांधी जी ने अब राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत भारत को विश्व से जोड़ा, एक सकारात्मक रूप से विश्व बंधुत्व का यहाँ पर भी विचार हमें दिखाई देता है। इसके अलावा वसुधैव कुटुंबकम की भावना। गांधी जी का आदर्श था वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। वे कहते थे सच्ची राष्ट्रभक्ति वही है जो दूसरों के विनाश पर टिकी ना हो। वे अहिंसा पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना करते थे जो युद्ध को रोके, शांति और सहयोग फैलाए और नस्ल भेद, जातिवाद व अन्य बुराइयों को खत्म करें। तो दोस्तों, ये भी आपको समझ में आया होगा कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी निहित है। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पर कि देखिए, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का विचार है उसमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना शामिल है, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। और यहाँ पर वे यही कह रहे हैं कि सच्ची राष्ट्रभक्ति वही है जो दूसरों के विनाश पर टिकी ना हो। अभी पहले मैंने यहाँ पर जो पॉइंट है इसमें मैंने आपको यहाँ पे समझाया। ठीक है, यूरोप का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैंने दिया, तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि सच्ची राष्ट्रभक्ति गांधी जी के अनुसार वही है जो दूसरों के विनाश पर टिकी ना हो। मतलब हमें अपने देश की रक्षा करनी है, हमें अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। ठीक है, हमें अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी दूसरे देश का शोषण करें। मतलब हमारी जो राष्ट्रभक्ति है वो दूसरे देशों के विनाश पर टिकी नहीं होनी चाहिए। तो ये विचार यहाँ पर शामिल है। ठीक है, गांधी जी यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी बात करते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी कल्पना करते हैं जो कि अहिंसा पर आधारित हो।
तो कुल मिलाकर आप यूँ कह सकते हो कि गांधी जी के राष्ट्रवाद में अहिंसा का विचार शामिल है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं यहाँ पे आपको कंक्लूड कर दूंगा, आपके लिए यहाँ पर सारी बातें कंक्लूड कर दूंगा, तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होंगी। राष्ट्रवाद से विश्व बंधुत्व तक गांधी जी मानते थे कि व्यक्ति पहले अपने परिवार, फिर गांव, फिर राज्य, फिर राष्ट्र के लिए काम करे और इसके बाद ही वह सच्चे अर्थों में विश्व सेवा के योग्य बनता है। मतलब दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है कि गांधी जी का मानना यहाँ पर यह है कि देखिए गांधी जी विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे गांधी जी का मानना है कि व्यक्ति को पहले अपने परिवार, फिर अपने गांव, फिर अपने राज्य और फिर अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, तभी जाकर वो आगे विश्व कल्याण के लिए काम कर पाएगा, मतलब विश्व सेवा करने योग्य बन पाएगा। मतलब यह है कि गांधी जी का ये आप यूँ कह सकते हो कि गांधी जी एक तरह से यूँ कह रहे हैं कि पहले आप अपने राष्ट्र को मजबूत बनाइए, पहले आप अपने देश को मजबूत बनाइए, अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति दिखाइए। हालांकि अब आपकी जो राष्ट्रभक्ति है वो किसी दूसरे देश के शोषण पर टिकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आप यूँ कह लो कि गांधी जी के राष्ट्रवाद के विचार में ये विचार शामिल है कि गांधी जी कह रहे हैं कि जो मतलब जो व्यक्ति है तो उसे पहले अपने राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना, अपने देश की संस्कृति पर गर्व करना चाहिए, ठीक है। जो भी राष्ट्रवाद का विचार है गांधी जी का, पहले उसे अपने देश तक के लिए अपनाना चाहिए, तभी जाकर वो सच्चे अर्थों में विश्व सेवा के योग्य बनता है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई होगी। तो गांधी जी ने मतलब शुरू से यहाँ पे बात की कि पहले व्यक्ति को अपने परिवार, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे परिवार को रखा है कि पहले व्यक्ति को अपने परिवार, फिर अपने गांव, फिर अपने राज्य और फिर राष्ट्र के लिए काम करना चाहिए, तभी जाकर वो सच्चे अर्थों में विश्व सेवा के योग्य बनता है। तो यहाँ पर गांधी जी ने ये सारी बातें की हैं। विश्व बंधुत्व की भी बात गांधी जी ने की है। उन्होंने कहा जो अपने देश के प्रति कर्तव्य नहीं निभाता वह मानवता की सेवा का दावा नहीं कर सकता। तो ये बात आपको समझ में आई होगी दोस्तों। निष्कर्ष यहाँ पर देख लीजिए। तो देखिए महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद सिर्फ आज़ादी पाने का आंदोलन नहीं था, बल्कि ऐसा विचार था जो मानवता, नैतिकता और अहिंसा के सिद्धांतों पर टिका था, जो भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जोड़ने की दिशा में ले जाता था। अब यहाँ पे हम बहुत सारी और बातें करेंगे, ये बातें और अच्छे से कंक्लूड कर दी जाएंगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मेरे को नोट्स के बारे में आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। देखिए दोस्तों कई बच्चे नोट्स की काफ़ी डिमांड करते हैं, तो देखिए आप एक अफोर्डेबल प्राइस देकर नोट्स को पा सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक गूगल फॉर्म बनना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को सबमिट करने पर, मतलब जब मेरे को मिल जाएगा गूगल फॉर्म आपका, तो जल्द से जल्द आपको मेल के द्वारा जो नोट्स की PDF है वो आपको मिल जाएगी। गूगल फॉर्म में बहुत ही कम जानकारी आपसे मांगी गई है, ठीक है। स्पेशली आपका नाम है और आपका जो पेमेंट करोगे उसका एक स्क्रीनशॉट, और आपकी मेल आईडी पर जब ये गूगल फॉर्म मुझे मिल जाएगा, जब ये गूगल फॉर्म आपके द्वारा सबमिट कर दिया जाएगा, तो आपकी मेल आईडी पर आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, ठीक है। प्राइस बहुत अफोर्डेबल रखा गया है दोस्तों। अगर आप दोस्तों अफोर्ड कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप नोट्स के द्वारा काफ़ी अच्छे से सारी बातों को एक जगह व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पर काफ़ी अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हैं। बाकी वीडियो के द्वारा आपको सारी बातें समझाई जाती हैं, तो आपको वीडियो के द्वारा सारी बातें समझ में आ जाएंगी और नोट्स भी काफ़ी ईजी होंगे। यहाँ पर जो पढ़ाया गया है दोस्तों, जैसे कि इस सब्जेक्ट की अगर हम पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट की ही बात करें, तो यहाँ पर जो बातें आपको दिख रही हैं ये बातें तो नोट्स में शामिल हैं। साथ में मान लीजिए जैसे कि कोई चैप्टर है, जैसे कि मान लीजिए इसी सब्जेक्ट का चैप्टर 1 है, ठीक है। मान लेते हैं चैप्टर 1 है, तो चैप्टर 1 अगर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा हार्ड लिखा गया है, मतलब वीडियो में मैंने जो नोट्स शामिल किए हैं वो थोड़े से हार्ड हैं, तो वहाँ पर ईजी नोट्स में थोड़ा ईजी मतलब आसान करके शामिल किया हुआ आपको मिलेगा। बाकी जैसे यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर यहाँ पे टॉपिक की बात करें, तो यहाँ पे देखिए सारे जो नोट्स हैं वो पूरी तरह इजी हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट यही आपको नोट्स में ये सारी बातें आपको नोट्स में ये PDF में ये सारी बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। तो नोट्स में यहाँ पर जो नोट्स होंगे वो एक सब्जेक्ट का होगा, पूरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं वो आपको नोट्स में दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, हो सकता है कि जब आप अपना सिलेबस देखें तो हो सकता है कि सिलेबस में से एक आध दो टॉपिक हो सकता है कि मैंने मान लो नोट्स में शामिल ना किया हूँ। हालांकि जो पढ़ाया गया है वो तो पूरा शामिल होगा ही होगा, लेकिन हाँ जैसे कि मैंने आपको चैप्टर 1 का उदाहरण दिया, जैसे कि चैप्टर 1 है, तो अगर मेरे को लग रहा है कि उसके जो नोट्स हैं वो थोड़े हार्ड हैं, तो वो इजी फॉर्म में मैं उसको इजी करके आसान करके शामिल करूँगा नोट्स में। तो दोस्तों यहाँ पर एक पूरे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिलेंगे, तो अगर आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बाकी अगर आपका पेमेंट से संबंधित कोई इशू होता है, गूगल फॉर्म में कोई इशू आ रहा है, तो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा वो दिया जाएगा।
दोस्तों वापस से अपने इस चैप्टर पे आते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए इस टॉपिक यहाँ पे अभी हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, लेकिन इसे समझने से पहले जो अभी टॉपिक हमने यहाँ पर समझा इसे एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, कंक्लूड कर लेते हैं ताकि सारी बातें व्यवस्थित रहें। तो देखिए महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद का क्या विचार है, बहुत सिंपल सी बात है, एक लाइन में समझो कि राष्ट्रवाद का आधार है। आधार क्या है, तो आध्यात्मिकता और नैतिकता। गांधी जी के राष्ट्रवाद के सिद्धांत में हमें आध्यात्मिकता और नैतिकता का आधार दिखाई देता है। आप यूँ कह सकते हो कि गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो आध्यात्मिकता और नैतिकता पर टिका हुआ है, वो मानवता पर टिका हुआ है। ठीक है, राष्ट्रवाद का क्या उद्देश्य है, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है उसका उद्देश्य है सभी की भलाई। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, इन्हें आप याद कर सकते हैं ताकि एग्जाम में आप अच्छे से लिख सकें डिटेल में थोड़ा। ठीक है, राष्ट्रवाद और विश्व भ्रातृत्व, गांधी जी ने ठीक है मानव सेवा की बात की है। राष्ट्रवाद के सिद्धांत के अंतर्गत गांधी जी पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये भावना, ये जो मतलब विचार है, ये भी गांधी जी के राष्ट्रवाद में शामिल है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद विश्व बंधुत्व की बात गांधी जी करते हैं। यहाँ पे सारी बातें हैं, डिटेल में है थोड़ा, एक लाइन से आप याद रख सकते हो। आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। आंसर राइटिंग करते समय आप ये सारी बातें अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हैं। यहाँ पे निष्कर्ष में कई सारी बातें आपको समझाई गई। अब यहाँ पर इस टॉपिक पर आ रहे हैं हम कि देखिए गांधी जी का राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद। अब यहाँ पर भी वही बातें बताई गई हैं जो अभी हमने पहले पढ़ी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कुछ और नई बातें निकल कर सामने आ रही हैं। अर्थ और ज़्यादा स्पष्ट होएगा, अर्थ और ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि गांधी जी का राष्ट्रवाद का सिद्धांत कैसा है, क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो देखिए गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो सच्चा, शुद्ध और समाजवादी है। समझाने की जरूरत ज़्यादा नहीं है इसमें। यहाँ पे बस आपको हल्का हल्का अगर आप समझोगे, पढ़ोगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो सच्चा है, शुद्ध है और समाजवादी प्रकृति का है। समाजवादी का मतलब समानता की अधिक बात करता है। ठीक है, वे चाहते थे कि भारत स्वतंत्र, समृद्ध और सभी जातियों में समानता वाला राष्ट्र बने। उनका राष्ट्रवाद भौतिक नहीं बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित था। भौतिक का मतलब मैंने कई बार आपको समझाया है, जैसे कि भौतिक का मतलब होता है जो वस्तुएं होती हैं। ठीक है, भौतिकवाद का मतलब क्या है, जैसे कि नॉर्मली एक मनुष्य है, अगर एक मनुष्य बात कर रहा है कि मेरे को कूलर मिल जाए, मेरे को फ्रिज मिल जाए, मेरे को एसी मिल जाए, ठीक है, तो आप कहोगे कि वो भौतिकवादी है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मेरे को अच्छी टेबल मिल जाए, मेरे को सोफ़ा मिल जाए, ठीक है, मेरे को कार मिल जाए, तो वो ये चीज़ें भौतिकवादी हैं, ये भौतिक चीज़ें हैं। ठीक है, कोई सत्ता की बात कर रहा है, कोई शक्ति की, पावर की बात कर रहा है, ठीक है, कोई ज़मीन की बात कर रहा है, तो ये भौतिकवाद के अंतर्गत आती हैं। आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता में वैल्यूज़ होती हैं, नैतिकता होती है। ठीक है, जो सच्चाई है, जो सत्य है, जो नैतिक भावना है, वो इसमें शामिल हैं। गांधी जी केवल भारत तक सीमित नहीं थे। ठीक है, वे खुद को केवल का नेता नहीं मानते थे। उनका सपना था कि भारत की आज़ादी से पूरी दुनिया को लाभ मिले। वे चाहते थे कि भारत के संसाधनों का उपयोग मानवता के कल्याण में हो। बहुत सिंपल है, समझ में आया होगा आपको। राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद में सामंजस्य, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद वाला टॉपिक यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, तो यहाँ पे यही बात है, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि गांधी जी कहते हैं कि पहले व्यक्ति को अपने राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए, तभी जाकर वो विश्व की सेवा करने योग्य बनता है। तो अंतर्राष्ट्रवाद यही है। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि देखिए गांधी जी ने कभी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं माना। उन्होंने कहा मैं बिना राष्ट्रवादी बने, मतलब पहले अगर मैं अपने देश की सेवा ना करूं तो मैं अंतर्राष्ट्रवादी कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे विश्व बंधुत्व की बात कर सकता हूं। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा मैं बिना राष्ट्रवादी बने अंतर्राष्ट्रवादी नहीं बन सकता। मतलब पहले अपने देश से प्रेम और सेवा हो, तभी हम दुनिया की भलाई की सोच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बात शामिल है, सच्चा राष्ट्रवाद, ये बात भी इसमें शामिल है कि देखिए गांधी जी के अनुसार ऐसा राष्ट्रवाद दूसरों के नुकसान पर आधारित नहीं होना चाहिए। वे कहते थे मैं भारत का विकास करना चाहता हूँ, लेकिन किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाकर नहीं। देखिए समझा दिया मैंने आपको पहले, यहाँ पे और विस्तृत बातें यहाँ पे समझाई जा रही हैं। देखिए गांधी जी का मतलब मानना यही था कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो किसी दूसरे के शोषण पर आधारित ना हो। उन्होंने लालची और स्वार्थी राष्ट्रवाद की आलोचना की जो दूसरों का शोषण करता है। गांधी जी का सपना, गांधी जी एक शांतिपूर्ण और सहयोगी विश्व की कल्पना करते हैं। गांधी जी चाहते थे सभी देश आपस में सहयोग करें, अहिंसा और दोस्ती की भावना से एकजुट हों और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बने जो युद्ध, जाति और शोषण को खत्म करें। तो यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हुई होगी। गांधी जी का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था। उन्होंने न केवल भारत की आज़ादी में योगदान दिया बल्कि दूसरे देशों की आज़ादी और शांति आंदोलन को भी प्रेरणा दी। इसलिए उनकी जयंती 2 अक्टूबर को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई जाती है।
तो दोस्तों सिंपल से यहाँ पे लिखा है, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी आपको कि गांधी जी का योगदान केवल भारत तक सीमित नहीं था, ठीक है, विश्व के नेता थे वो। उनकी जो जयंती है 2 अक्टूबर, उसको विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। निष्कर्ष, महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद सांप्रदायिक, उग्र या संकीर्ण नहीं था, बल्कि एक मानवतावादी, नैतिक और विश्व मैत्रीपूर्ण सोच पर आधारित था। वे भारत की आज़ादी इसलिए चाहते थे ताकि पूरी दुनिया के कल्याण में योगदान दिया जा सके। बहुत सिंपल सा निष्कर्ष था, समझ में आया होगा। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना याद रख पा रहे हैं, ठीक है। समझ में तो आ जाएगा तुरंत ही, लेकिन कितनी देर तक आप याद रख पा रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा, थोड़ा याद करने का मतलब प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपको यहाँ पे सारी बातें क्लियरली समझ में आएंगी और याद रहेंगी तभी आप उन सभी बातों को एग्जाम में लिख पाएंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं गांधी जी के परिचय की, जीवन परिचय की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुख्य टॉपिक मुझे समझाना था राष्ट्रवाद का विचार, इसलिए मैंने पहले उसे समझाया। जीवन परिचय सामान्य रूप से मुझे पढ़ाना है आपको, इसलिए मैंने इसको भी शामिल किया है आपके लिए। तो यहाँ पे समझाना ज़्यादा नहीं है दोस्तों, आपको समझ में आया, मतलब सिंपल सी बातें हैं यहाँ पर। तो देखिए, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माता जी का नाम पुतलीबाई था। शिक्षा की अगर हम बात करें गांधी जी की, तो शुरू की पढ़ाई पोरबंदर और राजकोट में। 1888 में इंग्लैंड गए और वकील बने, फिर भारत लौटे और वकालत शुरू की। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष। अब देखिए, वहाँ जाकर दक्षिण अफ्रीका जाकर भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। अब देखिए, एक व्यापारी का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गांधी जी को जाना पड़ा। फिर जब गांधी जी वहाँ गए तो वहाँ उन्होंने भारतीयों की हालत देखी, भारतीयों के साथ हो रहे जो अत्याचार, जो भेदभाव हो रहा था उसको देखा और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वहीं पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया, ठीक है। भारत वापसी और आंदोलन। 1915 में भारत लौटे और आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, देखिए गांधी जी के यहाँ पे प्रमुख आंदोलन बताए गए हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत की आज़ादी से संबंधित जो कुछ प्रमुख आंदोलन थे गांधी जी से जुड़े, तो यहाँ पे ये बताए गए हैं। इन आंदोलनों ने पूरे देश को आज़ादी के लिए एकजुट कर दिया। इनका निधन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गॉडसे ने गोली चलाई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हमने गांधी जी के जीवन परिचय को समझा। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो आपका टॉपिक था महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद से संबंधित, इसको हमने पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।